आज देश में दो बड़ी घटनाएं एक साथ हुई। एक तरफ अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई गई, तो दूसरी तरफ बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी 2.0 का पोस्टर जारी हुआ है। इन दोनों घटनाओं के साथ नफरती सियासत को हवा भी दी गई। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने जहां देश में दूसरी बाबरी के बनने का समर्थन किया, तो वहीं अयोध्या में पीएम मोदी के धर्म ध्वजा फहराने पर सवाल भी खड़े हुए। अब इसके बाद देश का माहौल गरमाया हुआ है। राम मंदिर के शिखर पर इस धर्म ध्वजा के फहरने के साथ ही सदियों के घाव भर गए। 500 सालों की वेदना पर विराम लग गया। 5 दशकों का संकल्प सिद्ध हो गया। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। ये ध्वजा उन करोड़ों हिंदुस्तानियों को नमन है जिन्होंने रामलला के लिए सब कुछ अर्पित कर दिया, जिन्होंने पीढ़ियों तक यही कहा, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आस्था न झुकी और न रुकी। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई, तो हर एक मुंह से उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। राम ध्वज की ये चमक कुछ कट्टरपंथियों को दर्द भी दे रही है। ये दर्द कितना गहरा है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक तरफ जब अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराई जा रही थी, तो ठीक उसी समय 860 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद में बाबरी 2.0 का पोस्टर जारी हो रहा था। कट्टरपंथी उसी बाबरी की फिर से नींव रखने की तैयारी में हैं, जो 33 साल पहले इतिहास के पन्नों में दफन हो चुकी है। यही नहीं, अयोध्या से लगभग 500 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के संभल में बैठे समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क बाबरी 2.0 का समर्थन कर न सिर्फ अपनी मंशा जता रहे थे, बल्कि एक तरह से राम मंदिर में धर्म ध्वजा का विरोध भी कर रहे थे। अगर एक विशेष वर्ग के लिए, एक समाज के लिए आप सिर्फ ये काम करके अगर एक मैसेज देना चाहते हो कि हम उनके लिए ये काम कर रहे हैं, तो अफसोस है कि इस चीज़ से कौन से आप प्रदेश और देश की तरक्की कर सकते हो। तो इसमें कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। मस्जिद अल्लाह का घर है और ये हमारा अधिकार, मजहबी अधिकार भी है और हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। ये वही बर्क साहब हैं जिनका नाम संभल हिंसा को लेकर दायर चार्जशीट में है। उन पर हिंसा भड़काने का आरोप है। अब एक बार फिर बाबरी 2.0 का समर्थन और राम मंदिर की धर्म ध्वजा पर सवाल खड़े कर बर्क नफरत की उसी चिंगारी को हवा देने का काम कर रहे हैं। ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं और शुरू से इन्होंने आतंकवाद का समर्थन किया है, और आतंकवाद का समर्थन करने के साथ साथ ये राम का तो समर्थन कभी कर ही नहीं सकते। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि इन सबकी नागरिकता समाप्त करके इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी गए हैं, तो हमारा मानना है कि आधिकारिक तौर पर नहीं जाना चाहिए। अगर गए हैं तो वैसे ही जो भगवान श्री राम की मंदिर जहाँ पे है वहाँ पे गए हैं, तो वहाँ का भगवान राम का आचरण भी वैसा ही उनके अंदर आ जाना चाहिए। बर्क पीएम मोदी के राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराने पर सवाल तो खड़े करते हैं, लेकिन उनकी जुबान पर उस वक्त ताला लग जाता है जब वही पीएम मोदी अजमेर शरीफ की दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादर भेजते हैं। यही वजह है कि उनकी बातें उनके अपने समाज के ही गले नहीं उतर रही। मैं देखता हूँ कि प्रधानमंत्री जी सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, मज़ारों पे भी जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, मस्जिदों पे भी जाते हैं, और हिंदुस्तान में अगर धर्म राम मंदिर है तो वहाँ गए तो मैं समझता हूँ इस चीज को एक ही तरीके से देखना चाहिए कि वो सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। अब उन्होंने क्या सोच के ये बात कही है तो उन्होंने जानते हैं, लेकिन मैं अपने जो उससे ये कहता हूँ कि इसमें मुझे कोई ऐसा वो नहीं लगता जिससे कि मंदिर कोई से भी हो, चाहे वो राम मंदिर हो और भी मंदिर हो, अनेकों मंदिर हैं, उसमें मैंने ये देखे हैं सब जगह। पीएम मोदी के धर्म ध्वजा फहराने पर सवाल और बंगाल में बाबरी का समर्थन कर बर्क उसी सियासत की लकीर को और बड़ा करने का काम कर रहे हैं जिसे बांटने वाली सियासत कहते हैं, जो न समाज के हित में है और न ही देश के हित में। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।